मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अंबाला में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की मजबूत नींव रखने का सरकार ने काम किया है। आज नए भारत की सोच में तकनीक और तरक्की है। जहां भाजपा है वहां सुशासन है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटाले की बातें आती थी, लेकिन अब विकास सामने आता है। सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई स्कीमें चलाई है, जैसे आयुष्मान कार्ड, महिलाओं को 33% का आरक्षण, गरीबों के लिए कल्याण योजना आदि। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मिशन नहीं, बल्कि संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। एक मजबूत, एक सुरक्षित, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं और उसी का नतीजा है कि एक सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार। इसी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब इसलिए है कि एक ट्रांसपेरेंट, एक अंदर जिसके लिए अभी भारत ने और लंबी छलांग लगानी है। भारत आज दुनिया के पीछे चलने वाला नहीं, दुनिया को राह दिखाने वाला बात हो गया। अब 170 से अधिक देश आज 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आज महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत और स्वामी दयानंद के श्रेष्ठ भारत के सपने को अगर कोई आज धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। एक नरेंद्र वो था स्वामी विवेकानंद, जिसने दुनिया में जाकर भारत की पहचान बनाई थी, और आज एक नरेंद्र, ये है नरेंद्र मोदी, जो पूरी दुनिया में भारत के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। तो मित्रों, यही नहीं, मैं बहुत चीजें छूट गई। अब मैं बताना चाहता हूं, जो आज संविधान की बात करते हैं, संविधान को अगर सबसे ज्यादा तार तार किया है, धज्जियां उड़ाई है, तो वो कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपमानित किया तो वो कांग्रेस ने किया। एक परिवार के कई लोगों को भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन भारत रत्न अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देने का काम किया तो वो एनडीए की सरकार ने किया। लोकसभा के अंदर अगर उनकी स्टैचू, तस्वीर लगाने का काम किया तो एनडीए की सरकार ने किया। वहां भारत रत्न एक परिवार को मिलते थे, यहां भारत रत्न जो हकदार हैं उनको मिलते हैं। कर्पूरी ठाकुर हो, चौधरी चरण सिंह हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। जहां जन्म लिया, जहां दीक्षा ली, जहां शिक्षा ली, जहां अंतिम सांस ली, जहां बौद्ध धर्म ग्रहण किया, पांचों जगह आज उनके विशाल तीर्थ स्थल बनाए जा रहे हैं उनकी याद में। ये मोदी सरकार ने किया। उनके मोदी अंबेडकर जी के नाम पर डाक टिकट हो, भीम ऐप हो, ये सब किसने किए?
ये मोदी सरकार ने की है। तो मेरा कहने का मतलब है सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, ये मूल मंत्र पूरी दुनिया को अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी ने दिया है। आज उसी के रास्ते पर चलते हुए 140 करोड़ भारतीयों को साथ लेते हुए मोदी जी लगातार भारत को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं। 50 साल आगे की विजन है उनके पास और वो संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। इसलिए जो बीड़ा उन्होंने उठाया है कि 2047 तक मुझे 140 करोड़ भारतीयों को संग लेते हुए भारत को विकसित भारत बनाना है, निश्चित तौर पर सारे भारतीय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सब अपना सहयोग दें, यही निवेदन करना चाहता हूं।